नमस्ते स्टूडेंट। आज हम घातांक तथा करने के आगे का सवाल बनाएंगे। तो आगे के सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है तो देखते हैं। चलिए, यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट x बटे 0.0064 बराबर घनमूल 0.008 में x का मान है। दिया गया a बराबर 0.56 दिया गया, b दिया है 0.0256 दिया गया है और सी दिया गया है 0.00256 दिया गया है और फिर अंत में दिया गया है डी 0.0256 है। इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल यहाँ दिए हैं अंडर रूट x बटे 0.0064 बराबर दिया है घनमूल 0.008। तो हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो दशमलव दिया गया है उनको हटाना पड़ेगा, दोनों का दशमलव हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करना पड़ जाएगा। x, तो x को रहने दो और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है देख लो। दशमलव के बाद है यहाँ पर 4 अंक है, तो हमको 10,000 से, तो एक ये हो गया 10,000 से गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 64 हो जाएगा। और यहाँ पे Q है ना, तो यहाँ पर जो 0.08 है, तो यहाँ से हमको दशमलव को हटाना है तो किससे करना गुना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ जाएगा। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा 8 बटे 1000 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार आने के बाद इस प्रकार से हुआ। तो अब देखते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर 10,000 है जो कि 100 का घात है, तो ये बाहर आ जाएगा 64 जो 8 का घात है वो बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 100 बटे 8 हो जाएगा और इंटू आपका अंडर रूट x और ये हो जाएगा आपका Q है, तो Q 8 का Q करते हैं तो वो यहाँ पर घनमूल दी गया है, तो 8 का Q को 2 का Q करते तो 8 आ जाता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 10,000 दिया गया वो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर अब अंडर रूट x बराबर हो जाएगा 2 बटे 10 इंटू और ये 8 यहाँ पर जाएगा 8 बटे 100 इस प्रकार से। तो अब इस प्रकार से जब प्राप्त हुआ, अब इनको दोनों को कर दो तो गुणा कर जाएगा तो 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट दिया गया है, उसको अंडर रूट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग करने पर 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 16 का वर्ग हो जाएगा और मतलब 16 बट्टे 100 का वर्ग हो जाएगा। तो 16 का करते हैं तो 256 आ जाएगा और यहाँ पर 10,000 का करते हैं तो नहीं, यहाँ पर 1000 का करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। 1 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख इस प्रकार से हो जाता है। जब 256 को 10 लाख से भाग देते हैं तो देखो यहाँ पर दशमलव कितना है, 0 कितना 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 अंक के बाद यहाँ पर लग जाएगा तो हो जाएगा 0.0256। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हुआ। इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें आ रहा है सी ऑप्शन। इस प्रकार से आ रहा है। देखो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि दशमलव के बाद 0.0256 इस प्रकार से। देखते हैं सवाल नंबर 13 देख रहे हैं। यदि घनमूल 32 बराबर 2 की घात 1 है तब x का मान है। a बराबर 5 दिया, b बराबर 3 दिया गया, c बराबर 3/5 दिया गया, d बराबर 5/3 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल घनमूल 32 बराबर 2 की घात x है, तो 32 को यहाँ पर पहले ये करके देख लेते हैं। 32 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 से जाएगा 16 बार जाएगा, 2 से जाएगा 8 बार जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार जाएगा, 2 से जाएगा 2 बार, तो हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ का एक घन का बना, मतलब 2 का 3 का एक जोड़ा बना तो एक ठो और यहाँ पर अंदर 2 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा घनमूल हो जाएगा 2 की घात 5 बराबर 2 की घात 100 हो जाएगा। हो जाएगा 2 की घात 5/3 बराबर 2 की घात x है। तो अब हमको
इनका मान करके निकालना है, x का मान चाहिए इसलिए x का कर देते हैं तो जाएगा 5/3 हो जाता है। तो x का मान भी कौन सा आ रहा है, ये 5/3 आ रहा है आंसर। सवाल नंबर 14 देखते हैं। 14 दिया गया है, एक बड़े कोष्टक के अंदर दिया गया है x के घात b माइनस सी दिया है, फिर कोष्टक के बंद उसके घात b प्लस सी दिया गया है। यहाँ पर फिर दिया गया x के घात c माइनस ए कोष्टक बंद c प्लस ए दिया गया घात, और उसका दिया x के घात a माइनस बी, फिर कोष्टक बंद, इसके बाद अंदर दिया गया है a प्लस बी घात के रूप में दिया है। इसके बराबर पूछा जा रहा है, कौन सा मान आ रहा है इसमें से आपको बताना है। तो देखते हैं चलिए क्या आता है, तो हल करते हैं। तो हल करते हैं तो x की घात कितना है, यहाँ पर b माइनस सी है, ये कोष्टक में बंद है इस बड़े के, और उसका घात b प्लस सी है, और यहाँ पर फिर x है इसके इस कोष्टक के अंदर का c प्लस c माइनस ए है, इसके बाद ये बंद है, उसके बाद c प्लस ए है, और इसके बाद है x की घात a माइनस बी है, ये है, इसके बाद कोष्टक में ये बंद है, इसके बाद इस कोष्टक में a प्लस बी है। इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनका मान का हल करना पड़ेगा, इनको इसको। तो देखते क्या आता है, b इंटू बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के घात क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग माइनस c का वर्ग हो जाएगा, और इस यहाँ पे हो जाएगा x c का वर्ग माइनस a का वर्ग हो जाएगा, और इसको करते हैं तो ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्राप्त होता है, देखो तो b का वर्ग और a माइनस बी का वर्ग, और c का वर्ग माइनस c का वर्ग, और a का माइनस a का वर्ग, तो ये कट गया। तो x के घात कितना हुआ आपका यहाँ पर 0, घात कितना है 0। जब x के घात 0 रहता है तब यहाँ पर हो जाता है 1, तो यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ। तो देखो अपने ऑप्शन में कौन सा प्राप्त होगा, सी नंबर 1। इस प्रकार से है। 15 दिया गया है, क्या दिया है देखो यहाँ पर दिया गया है वर्गमूल 5, फिर उसके वर्गमूल 5, 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 इस प्रकार से मान होगा। तो ऑप्शन दिया गया a के घात 63/64, b के घात 5, c के घात दिया c बराबर दिया है 5 के घात 63/64, और d दिया है 63/64। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से सवाल है तो हल करना। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो दिया गया हल करते हैं, √5, फिर √5, फिर √5, √5, √5, √5 है। इस प्रकार से कितना ठो 5 है, 1 2 3 4 5 6 ठो है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र हो जाएगा आपका सूत्र है उसको देखते हैं। ये हो जाएगा x की घात 2 के घात n-1 और बटे 2 के घात n। इस प्रकार से सूत्र में हम मान रखेंगे तो ये हल हो जाएगा। तो देखते हैं x बराबर कितना दिया गया है, x बराबर दिया गया है 5, और यहाँ पर इसके घात 2 के घात n बराबर मतलब कितने बार दिया, 5, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 2 के घात 6 - 1 बटे यहाँ पर दिया गया 2 के घात 6, यहाँ पर n दिया गया है, इस n को कितना दिया 6। इस प्रकार से तो ये बटे के रूप में है, तो रखते हैं हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के घात 6 बार करते, तो देखो कि 2 के घात को करते हैं 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 बार किए तो 4, और किए तो 2 बार किए तो 8, और 2 बार किए तो 16, और किए तो 32 और 64। तो इस प्रकार से हुआ, तो ये हो जाएगा 64 - 1 बटे 2 की घात 64। इस प्रकार से तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 63 बटे 64। तो देखिए इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो हमारा आंसर में कौन सा आ रहा है, आपका सी नंबर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हल करते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया गया है x अंडर रूट x, इसके अंदर एक अंडर रूट के अंदर पूरा दिया गया है जो कि कहाँ तक है, अनंत तक है। तो अनंत तक के इस प्रकार सवाल को कैसे हल करें। इसका मान दिया गया है यहाँ पर a बराबर a दिया गया है, b बराबर 1 दिया गया है, c बराबर 0 दिया है, d बराबर 1 दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो चलिए हल करके देखते हैं तो इसका मान क्या आएगा करके।
तो देखते हैं, हल करते हैं, देखते हैं। आपको एक मान याद रखना पड़ेगा। इस प्रकार से सब जब भी सवाल देते हैं तो अंडर रूट, जैसे कि अंडर रूट 1 से है, उसके अंडर रूट 1 से है, अंडर रूट 1 से है, अंडर रूट 1 से है, ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक है। तो इस प्रकार से जब भी रहता है तो इसका मान, पूरे का मान हो जाता है 100 हो जाता है। तो इतने का मान क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो अपने को सीधा सीधा इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 100 हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो नंबर ए दिया गया है। तो इस प्रकार के सवालों का सीधा सीधा जब भी आएगा आपको ए को 100 जो आएगा उसको लगा देना है। नंबर 17 दिया गया है, देखते हैं। अंडर रूट दिया गया है 6 अंडर रूट धन 6 अंडर रूट धन 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट, ये कहाँ तक है, अनंत तक दिया गया है, इन्फिनिटी तक दिया गया है, का मान होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, ए बराबर 3 दिए, बी बराबर 2 दिए गए, इसको बदल देते हैं 4 दिया है, और यहाँ पर डी बराबर 1 दिया गया है। तो इस प्रकार से जब दिया रहे तो आपको किस प्रकार से हल करेंगे, तो हल करके देखते हैं। हल अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, ये कहाँ तक है, अंडर रूट प्लस ये इन्फिनिटी तक मान है। तो इस प्रकार का दिया गया है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हमको ये देखना पड़ता है जो संख्या दिया गया है, जैसे यहाँ पर 6 दिया गया है तो 6 का गुणनखंड निकालते हैं। जैसे कि ये 6 किससे भाग जाएगा, अपने को 2 से जाएगा 3 बार, तो ये 2 गुणित 3 आ रहा है। तो इस प्रकार से आता है, जिसमें जो क्रमागत गुणनखंड है, तो क्रमागत है 2 गुणित 3 है। तो इसमें जो बड़ा संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो उस चिन्ह के साथ, अपने चिन्ह के साथ, यहाँ पर 3 कौन से चिन्ह में लगा है, धन चिन्ह के साथ, तो यहाँ पर लगा है। तो यानी कि कहा जा सकता है धन चिन्ह के साथ है, तो वो आपके साथ यहाँ पर जो चिन्ह लगा है तो धन चिन्ह के साथ वो आ जाएगा। तो यहाँ पर इनका उत्तर कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार से ये 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से, लेकिन अगर यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह रहेगा तो उसमें दिए गए क्रमागत संख्या का ऋण चिन्ह के साथ छोटा वाला आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि 2 आ जाता। तो चलिए इस प्रकार से एक और सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 18 में देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट, ये अनंत तक है, जैसे इन्फिनिटी तक है। तो इसका मान क्या होगा, का मान होगा, क्या होगा। तो इस तरह से जब हो जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इसका जब निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, ऋण चिन्ह है। तो यहाँ पर छोटा वाला, जब भी इस प्रकार से ऋण चिन्ह में आएगा तो छोटा वाला रहेगा, गुणनखंड में आएगा वो आएगा, जैसे इसमें 2 आ जाएगा। तो इनका मान कितना कौन सा आ जाएगा, आपका 2। इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।